Hello students, welcome online classes of Adarsh Children Senior Secondary School Gorton. In last class, we are going through the basic properties of charge and we will reach up to point number 4. Now, today we are going to point number 5. Point number 5, electric theory of charge. Electric theory of charge suggests that if one or more than one electrons are eliminated, means removed from an atom, then it becomes positively charged, means positively charged of the body due to the deficiency of electron. यदि किसी एटम के आउटर सेल से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो बॉडी या फिर वो भी जो भी एटम है जो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, मीन्स द बॉडी शुड बी पॉजिटिवली चार्ज. एंड इफ सिमिलरली इफ द one or more than one electron are added to the atom, then it becomes negatively charged. और सिमिलरली यदि हम किसी भी एटम को आउटर एटम के आउटर सेल को कोई एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देते हैं, दे देते हैं, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उसके कारण से बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. सो नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ चार्ज इन रेस्ट, यदि चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. It means if the charge is rest, then it create only electric field while charge is moving. यदि आपका चार्ज मूविंग है, मूविंग मतलब मोशन कंडीशन में है, then it create electric and magnetic field also. तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होना ही है चार्ज है तो, लेकिन इसके ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा. इसको मैंने सिंपली डायग्राम से शो कर दिया. मीन्स यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है, ये रेस्ट कंडीशन में, किस कंडीशन में, रेस्ट, इट मीन्स इट क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन दिस केस इफ चार्ज इज मूविंग, मीन्स ये चार्ज है आपका और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. ओके, एनी काइंड ऑफ डाउट? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज कमेंट. नाउ पॉइंट नंबर 6, एडिटिविटी of electric charge. Additivity of electric charge means we know that electric charge is a scalar quantity. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. सो द टोटल चार्ज, यहाँ से ढंग से करो इसको, कवर देखो. सो टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम is algebraically sum of all the charges present in the system. किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिकल सम के इक्विवेलेंट होगा. एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो बॉडी के सिस्टम लेके उसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत इजी वे में. कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम, इसके अंदर प्लस का 1 कूलम है, प्लस का 2 कूलम चार्ज है, प्लस का 3 कूलम चार्ज है, माइनस का 2 कूलम चार्ज है. तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना जाएगा, 4 कूलम. कैसे देखो, 1 और 2, 3 प्लस 3, 6 माइनस 2 मीन्स 4. एल्जेब्रिकल सम मतलब कहने का मतलब है प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो और माइनस को उसमें से माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो सिस्टम का चार्ज हो जाएगा. तो एल्जेब्रिकल सम. सिमिलरली इन दिस केस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, आपका 3 तो पॉजिटिव है और आपका 5 नेगेटिव है. तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी -2q. 2q मीन 2 q, आपका जो सिस्टम का बॉडी का चार्ज है वो माइनस में है. तो क्या कहता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिकल सम ऑफ द ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम. एल्जेब्रिकल सम, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो उसके एल्जेब्रिकल सम के इक्विवेलेंट होता है. कहने का मीनिंग यही है. 7th पॉइंट नंबर 7, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझो, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट. हमें पता है चार्ज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है. एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस कर लेना, ध्यान रखना, चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा या फिर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है, ना कि उस बॉडी के ऊपर. चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आता है. तो और अवेलेबल क्या होता है मोशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं. तो द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट. इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. इसका मतलब हो गया कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट चीज है. कैसी चीज है? इंडिपेंडेंट चीज है, अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकता है, फिर सकता है. सो वी कैन से द चार्ज ऑफ बॉडी इन रेस्ट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ बॉडी इन मोशन. तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सिस्टम का बॉडी का जो चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा वही चार्ज उसकी मोशन कंडीशन में. ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का रेस्ट कंडीशन में चार्ज +5 माइक्रोकूलम है तो उसका मोशन में आने के बाद में 10 हो जाएगा. ना भाई, वो सेम ही रहने वाला है. ओके, इट मीन्स इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स the charge of a body in rest condition is equal to the charge of a body in motion condition. Okay, now next point number 8,
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लास्ट क्लासों में, जैसे कि 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या फिर 10th में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही सिस्टम यहीं पे है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफर। सो टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस वजह से किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इन रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके होता है हमारा, ये आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, वो क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसके अंदर ये चीजें हमें कवर करनी है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, उसी के अंदर ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इसका। 92 यूरेनियम 238 रिएक्शन करता है, ये टूटता है, तो टूटने के बाद में 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4 प्रोड्यूस करता है। तो ढंग से देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 92 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके पास यहाँ पे, और आफ्टर रिएक्शन 90 और यहाँ पे 2, तो 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 92 इलेक्ट्रॉन। सो 92 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैंने आपको जस्ट बताया था चार्ज हमेशा किसके ऊपर आता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 9 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है? ढंग से वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो। द अमाउंट ऑफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है परफेक्ट, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। देखो ढंग से समझो इसको, मैंने शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन किया है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एन होता है नंबर, परफेक्ट मल्टीपल जो लिखा ना आपका इंटीग्रल या फिर परफेक्ट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परफेक्ट मल्टीपल होता है। ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सन चलता रहेगा। ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एनी डाउट? अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है हेडिंग आपका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब उस पॉइंट्स में देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स का नाम है, मासेज है उनका, और यहाँ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों हमें डिस्कस करने होते हैं। बेसिक्स यूनिट से बेसिक चीजें हैं सारी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का सेम होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब चार्ज ढंग से कवर करना, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस वजह से इसका चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रल आपको पता है न्यूट्रल है तो इसका चार्ज कितना रहेगा? 0। नाउ पॉइंट नंबर 2, यूनिट ऑफ चार्ज मैंने पहले डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में, अब अगेन इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? देखो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इन सीजीएस सिस्टम में क्या है इसका? आपको पता है चार्ज की 3 यूनिट मेजरमेंट करने की 3 सिस्टम्स चलते हैं, एसआई, सीजीएस और सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, आपको पता ही होगा। तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू। ईएसयू मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन यूनिट। 1 कूलम चार्ज होता है उसका वैल्यू 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्विवेलेंट होता है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू। किसी भी चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? ईएसयू। और लार्जेस्ट यूनिट पूछा जाए, देखो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया और ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। क्या है? फेराडे।
तो 1 फेराडे का वैल्यू कितना होता है? देखो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलोम, 96,500 कूलोम के इक्विवेलेंट होता है। 1 फेराडे किसके इक्विवेलेंट होता है? 96,500 कूलोम। लगभग है ये 96,496 होता है, उसको हम 96,500 लिखते हैं, वो होता है 1 फेराडे की वैल्यू। अदर यूनिट्स क्या है? देखो 1 माइक्रो कूलम होता है, तो आपको पता है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, और 1 नैनो है तो 10⁻⁹ कूलम। अब देखो अगला पॉइंट है मेरा कंडक्टर। कंडक्टर वैसे आपने पढ़े हैं सारे, डिस्कस करते हैं इसको भी थोड़ा। कंडक्टर्स क्या होता है? देखो द सब्सटेंसेज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, अर्थ, एसिड बेस इटीसी। और बेसिक एग्जांपल वो तो आपको इजीली याद रखो, ऐसी चीजें जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके वो आपके सारे कंडक्टर आते हैं। क्योंकि उनके अंदर ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर पूछा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों होता है, तो कंडीशन ध्यान रखना है क्योंकि इनके अंदर क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वास्तव में वो आपका कौन सा होगा? कंडक्टर। उसके अंदर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाएगा। नाउ इंसुलेटर्स और सब्सटेंसेज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है उन्हीं को क्या कहते हैं आप लोग? इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, एबोनेट, ईटीसी। इसका मतलब क्या हो गया? कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो इंसुलेटर क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर क्या होते हैं? अवेलेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाउंडेड का मतलब हो गया बंधे हुए। कैसे होते हैं? बंधे हुए। मतलब कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कैसे अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इंसुलेटर्स में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं बाउंडेड, मींस बंधे हुए। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और मैंने आपको क्लियर कट वर्ड्स में बता रखा है कि करंट फ्लो करने के लिए या फिर चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना जरूरी होता है, और जबकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते तो फिर वो करंट फ्लो कैसे होगा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 और आज का लास्ट पॉइंट है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज। देखो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज को समझना बहुत ईजी है। देखो हमारा जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, यदि इंसुलेटर्स को, काफी इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने पर उनके अंदर से चार्ज फ्लो होने लग जाता है। मतलब कि सम इंसुलेटर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज। ऐसे इंसुलेटर्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल एयर, माइका, ऑयल, etc. Any doubt? Now today's class is complete and you will subscribe our channel and share it. Okay? Thanks a lot. And if you have any kind of doubt, then please send your comment in comment box. Okay?